मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। आज बात करेंगे दुश्मनी की। आप परेशान ना हो, मेरी आपकी दुश्मनी तो है ही नहीं और हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। मैं तो आपके किसी दुश्मन की बात कर रहा हूं जो आपसे दुश्मनी करता है और आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। दिन रात आपके बुराई के बारे में, बुरा करने के बारे में सोचता है। बात करेंगे उनकी, उससे कैसे बचेंगे, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि अपने दुश्मनों से सावधान कैसे रहें, कैसे बचें। बात करेंगे आज के उपाय की। अगर दुश्मन बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो उपाय क्या करें? काली मिर्च के दाने ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करते हुए परिवार के सदस्यों के सिर पर घुमाकर दक्षिण दिशा में घर से बाहर फेंक दें। इस उपाय से दुश्मन का हृदय परिवर्तन हो सकता है, उसका भी मन शांत हो जाए, वो आपका बुरा करने का विचार बदल दे और हो सकता है वो आपका मित्र बन जाए। भोजन करते वक्त भोजन में नमक या मिर्च कम है तो उस दौरान काला नमक और काली मिर्च का ही उपयोग करें। ऊपर से सफ़ेद नमक या लाल मिर्च नहीं डालना चाहिए। हरी मिर्च का भी सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इस उपाय से दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप इनका ध्यान रखें तो दुश्मन को कंट्रोल कैसे करें, दुश्मन पर कैसे भगवान की कृपा हो कि वो आपको गलत भाव से ना देखे, आपका बुरा ना चाहे। भागवत जी में शास्त्रों में एक वर्णन है कि अजात शत्रवः, आपसे कोई दुश्मनी करे पर आप किसी से दुश्मनी ना करिएगा। कोई आपका बुरा सोचे पर आप किसी का बुरा मत सोचिएगा। यदि आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो भगवान आपके साथ खड़े होते हैं और कोई कितना भी आपका बिगाड़ना चाहे, कोई कितना भी आपको क्षति पहुंचाना चाहे, पहुंचा ही नहीं सकता। द्रौपदी की लाज उतारनी चाहिए, द्रौपदी की इज्जत लूटनी चाहिए। दुशासन ने, क्या दुशासन कामयाब हो सका? क्योंकि द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। आप सवाल कर सकते हैं कि पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण आते थे, आज भी बहुत सारी द्रौपदियों का चीरहरण होता है और उनकी भी लाज जाती है, तो भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि तब बुलाने वाली द्रौपदी थी। आज भी कोई स्त्री द्रौपदी बन करके द्रौपदी के भाव से पुकारे, द्रौपदी की तरह भक्ति करने वाली, कृष्ण को अपना मानने वाली कोई स्त्री हो और यदि वो बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार हैं। बस द्रौपदी की तरह बुलाने वाला तो कोई हो। तो भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी लाज बचाते हैं। दुश्मन आपका है, आपको परेशान करना चाहता है। एक और उपाय है कि दुश्मन कितना भी आपको बोलने के लिए मजबूर करें, क्योंकि जब आप गुस्से में बोलते हैं ना तो गलत बोल जाते हैं। उन्हीं शब्दों को पकड़कर लोग उसको मिसयूज करते हैं। इसलिए कहते हैं कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। जब आपका समय बुरा चल रहा हो, चारों ओर दुश्मन हो, तो आपको चुप होकर के शांत चित्त से बैठ जाना चाहिए। जैसे गंदा पानी, यदि उसे आप शांत छोड़ देंगे ना तो वो गंदा पानी अपने आप को साफ कर लेता है, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, साफ जल ऊपर ऊपर आ जाएगा। ऐसी जब आप शांत चित्त से बैठते हैं तो आपके भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है, आप तो किसी का बुरा सोच ही नहीं रहे हैं, आपका कोई बुरा सोच रहा है ना, तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। और आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच का यह श्लोक आप याद कर लें। नारायण कवच की पूरी पुस्तक खरीद लें, छोटी सी आती है 5-10 रुपए की, उसका पाठ करें। संस्कृत ना आए तो हिंदी का पाठ करें। चक्रम युवांता नल तिग्मनैमी भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयोक्तम। इस तरह आप, हे चक्र, हे सुदर्शन भगवान आप हमारी रक्षा करिए। हे भगवान के 24 अवतार से रक्षा की प्रार्थना की गई है इस नारायण कवच में। जो इस नारायण कवच का पाठ करेगा दुश्मन कभी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये नारायण कवच की ताकत है।
तो आप नारायण कवच का पाठ करेंगे तो निश्चित आप दुश्मनों पर विजय पाएंगे। कोई भी कभी भी किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु आपको थोड़ा सावधान भी रहना ही पड़ेगा। सावधानी कहते हैं ना, रोग को और दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। आपका शत्रु है और आपका रोग, शरीर में यदि कोई रोग है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे से इलाज कराएं। यदि आपने उस रोग को हल्के में लिया तो वही छोटा सा रोग बहुत बड़ा हो जाता है, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, कई बार जान भी चली जाती है। उसी तरह शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रामचरितमानस में एक छोटी सी कथा है, आपको सुना दूं कि एक प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक राजा को हरा दिया, पराजित कर दिया, तो वह राजा घर ना जाकर के जंगलों में चला गया, क्योंकि वो हारा था ना, तो मुंह कैसे दिखाए अपने पत्नी को और अपने परिवार को और राजा राज्य के लोगों को, तो जंगल में चला गया। वर्षों बाद 15-20 साल बाद अब वो जंगल में रहते रहते उसके बाल बड़े हो गए, तो वो साधु का वेश धारण करके जंगल में रहने लग गया। अकस्मात प्रताप भानु उस जंगल में पहुंच गए, तो प्रताप भानु को तो उस आदमी ने पहचान लिया कि अच्छा, इसने तो मुझे पराजित किया था, हराया था, ये मेरा शत्रु है। पर प्रताप भानु को लगा कि जंगल में कोई साधु है, तो साधु को अपना हितैषी मान लिया। प्रताप भानु ने कहा कि आप तो बड़े साधु हैं, ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, कोई जीत ना सके। तो उसको तो पता था कि ये मेरा शत्रु है, फिर उसने प्रताप भानु को बड़ी क्षति पहुंचाई। प्रताप भानु को छल से श्राप दिलवा दिया, और वही प्रताप भानु श्राप के कारण बाद में रावण जैसा पापी, रावण का अवतार लेकर के उन्हें आना पड़ा। नाना प्रकार के पाप उनसे हुए। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि अपने शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रताप भानु को उस शत्रु ने बड़ी क्षति पहुंचाई। इन्होंने एक ब्राह्मण भोज रखा, तो उनके द्वारा ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया गया। ब्राह्मणों को पता लगा कि हमारे भोजन में राजा ने मांस मिलाया, श्राप दे दिया, जाओ तुम पतित हो जाओ, राक्षस बन जाओ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शत्रु 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी आपसे बदला लेने का सोच सकता है। उसके कभी भी वो घाव बड़े हो सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी बात और कहूँ, किसी को आप परेशान मत करना, आप किसी को शब्दों से गलत मत बोलना। यदि आप किसी को आज परेशान कर रहे हैं, आज किसी को गलत बोल दिया आपने, डांट दिया, गाली गलौज कर दी, आप तो भूल जाएंगे कि आपने किसको डांटा, किसको गालियां दी। पर जिसे आपने गालियां दी वो व्यक्ति आपके प्रति दुश्मनी का भाव रख लेगा, और जब मौका मिलेगा वो बदला लेना चाहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप किसी का दिल ही ना दुखाएं, किसी को आप परेशान ही ना करें, दुश्मन होंगे ही नहीं। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर माँ काली के सामने दीपक जला करके गुग्गल की धूप जलाएं, माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं, ओम क्रीम कालिकायै नमः। तो आप इस मंत्र का 11 बार जाप करें तो आपको निश्चित आपका दुश्मन, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है माँ भगवती की कृपा से। 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करने के बाद 15 मिनट तक पानी को छुएं नहीं। दुश्मन आपके खिलाफ साजिश यदि कर रहा है तो सुबह 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान में देसी कपूर के साथ जलाएं। फिर भस्म का तिलक लगा करके बाहर जाएं। यह प्रयोग भी आपके जीवन में सफलता दिलाएगा। जो भी आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, आपके खिलाफ साजिशें रचता है, वो भी कभी सफल नहीं हो पाएगा यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो। आओ बात करें भविष्य की। हम बचपन से सुनते आए हैं कि गुरुवार को सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल ना कटवाना चाहिए, शेविंग भी ना करना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए, घर से मकड़ी के जाले
ना साफ करें, घर के उन कोनों की सफाई ना करें जिन कोनों की रोज़ सफाई नहीं की जा सकती। अगर आप ये सब मानते हैं तो क्या आप ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपको स्पष्ट जानकारी दूं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से इसलिए मनाही की गई है क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, साथ ही बृहस्पति ही संतान का कारक होता है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह है। इसलिए बृहस्पतिवार को सिर धोना बृहस्पति को कमज़ोर बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाल ना धोलें, बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी होती है। इसी कारण इस दिन बाल भी नहीं काटना चाहिए, जिसका असर संतान पर पड़ सकता है, पति के जीवन पर पड़ सकता है, उनकी उन्नति रुक सकती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि आप इस दिन ये काम ना करें। शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव मतलब जीवन, जीवन मतलब आयु। गुरु को नेल कटिंग, शेविंग करना गुरु ग्रह को कमज़ोर करना है। इसलिए जीवन में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, इसलिए गुरु को मजबूत करने के लिए उस दिन हम भगवान की पूजा करें, गुरुजनों से आशीर्वाद लें, उससे उम्र बढ़ती है। और यदि आप गुरुवार के दिन यदि बाल धुलना, नाखून काटना इत्यादि, तो वह ग्रह कमज़ोर करके आपको नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। जिस तरह से बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी तरह से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव रहता है। उतना ही अधिक गहरा प्रभाव जीवन में और आपके वास्तु घर में भी होता है। ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। बच्चे इस दिशा में बैठ के पढ़ें, ईशान कोण में मंदिर हो तो अच्छा है। ईशान कोण में कबाड़ नहीं होना चाहिए, भारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कोण खाली होना चाहिए। पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। यदि आपका ईशान कोण अच्छा है तो आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। घर के बच्चों, पुत्रों के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि भी पड़ती है। और यदि आप यहाँ वजन रखते हैं, गंदगी करते हैं, तो फिर उसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। आप ध्यान रखें इन बातों का। गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन करने से जीवन में समृद्धि बढ़ती है। आप इस दिन लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजा करें, जिससे आपके जीवन में पति पत्नी के संबंध भी मजबूत होंगे, धन धान्य की वृद्धि भी होगी और दूरियां भी समाप्त होंगी। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से सफलताएं मिलती हैं, रास्ते आसानी से खुलते हैं। अगर गुरु ग्रह को कमज़ोर करने वाले कार्य किए जाएं तो प्रमोशन होने में भी रुकावटें आ जाती हैं। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमज़ोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि भी रुक जाती है। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 28 नवंबर गुरुवार, चित्र नक्षत्र है एवं सौभाग्य योग है। मन शांत के कारण अर्थात मास पूर्ण होने के कारण पक्षों में मासांत दोष होता है। दोष के कारण शुभ मुहूर्त का अभाव हो जाता है। अतः आप अमावस्या तक किसी प्रकार के बहुत बड़े जो शुभ कार्य करने का मन बना रहे हैं अभी ना करें, अमावस्या के बाद करें। शुभ मुहूर्त का भी अभाव है। कहने का मतलब है कि अमावस्या तक कोई भी शुभ मुहूर्त, बहुत अच्छे योग अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज का विषय बात करेंगे आपके दुश्मन की। आपका दुश्मन पानी पानी हो जाएगा जब आप सरलता और सहजता का परिचय देंगे। कई बार आपकी सास आपकी दुश्मन बन जाती है, कई बार आपकी जेठानी आपकी दुश्मन बन जाती है, कई बार आपके परिजन, परिवार के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। उस हाल में क्या करें? देखिए, सबसे बढ़िया उपाय है किसी को पलटकर जवाब मत दीजिए। कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, बस पलटकर जवाब मत दीजिए। यदि आपने पलटकर जवाब नहीं दिया तो भगवान आपके साथ खड़े हैं। कोई आपका कुछ भी करे, करने दो। आप अपने विवेक से अपनी रक्षा करें, लेकिन जवाब ना दें। आप अपने जीवन में चुप रहेंगे, शांत रहेंगे तो सफल होंगे।
बात करेंगे आज के समाधान की। दुश्मनी को मिटाने वाला समाधान जो अचूक उपाय है, क्या है वो? यदि आपकी किसी से शत्रुता हो गई है तो उसे शत्रुता को मन से किस तरह निकालें और दोस्ती का भाव किस तरह से बनाएं, इसलिए हनुमान जी की आराधना करें, बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप ये सब करते हैं तो आपका शत्रु आपका मित्र बन सकता है, छुटकारा जल्दी हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आप देवी जी के भक्त हैं तो दुर्गा जी या बगलामुखी की आराधना कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। हिसार से दीपक जी का सवाल है, मैं हमेशा किसी का अच्छा करने जाता हूँ लेकिन बुरा हो जाता है, हमेशा अपयश मिलता है, क्या करूँ? अपयश इसलिए मिलता है कि आप यश की कामना करते हैं। आप किसी का भला तो करिए पर कामना मत करिए ना कि मेरा अच्छा हो। जब आप किसी का भला करते हैं तो भला करके भूल जाइए। बस जब आप भला करके भूल जाएंगे आप, तो फिर उस भले को भगवान याद रखेंगे। और जब आप किसी का भला करते हैं ना तो भगवान आपका भला करते हैं। जब आपको चाहिए कि मैंने इसका भला किया तो ये मेरा भला करे, नहीं, आप किसी का भला करते हैं तो व्यक्ति थोड़ी आपका भला करेगा। भगवान तो कर्मों का फल भगवान देंगे ना। आपने अच्छा कर्म किया है तो भगवान उसका फल देंगे। जब आप सबका भला करते हैं भगवान आपका भला करते हैं। निश्चिंत रहिए, जो सबका भला करता है ना उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। भगवान सदा उसका भला ही करते हैं। राधे राधे। आज के संस्कार, शंख बजाने के लाभ। यदि आप शंख बजाते हैं तो निश्चित आपको श्वास की बीमारियों से राहत मिलेगी, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। यदि आप आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहे हैं तो तमाम प्रयासों के बावजूद धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है तो आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख को रखें और विधि विधान से स्थापित करें, उसकी प्रतिदिन पूजा करें। मान्यता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख निवास करता है वहाँ लक्ष्मी माँ सदा विराजती हैं। यदि आप दक्षिणावर्ती शंख का विधिवत पूर्व पूजन करेंगे और उसे अपने कार्यस्थल पर, पूजा स्थल पर रखते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। शंख की पूजा सबको करनी चाहिए, सबके घर पर शंख होना चाहिए। आर्थिक परेशानियों से शंख आपको उबारेगा, ऋण मुक्त शंख करेगा। आप शंख की पूजा करते हैं, ऋण मुक्त रहेंगे और आपकी आय अच्छी होगी। बुरी लतों से बचिएगा, गलत आदतों से बचिएगा, फिजूल के खर्चों से बचिएगा। शंख की ध्वनि अत्यंत मंगलकारी होती है। मान्यता है कि शंखनाद जिस घर में होता है वहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता का कोई प्रवेश नहीं होता। आयु लंबी होती है, व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त होता है। मान्यता है कि शंख को बजाने से फेफड़े मजबूत होते हैं। शंख बजाने में एक प्रकार का पूरा कुंभक रेचक ये योग भी हो जाता है। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। दुश्मन अगर बहुत परेशान कर रहा है तो हनुमान जी की पूजा करें। आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो निश्चित आपको शत्रुओं से तो विजय प्राप्त होगी ही और आपका धन धान्य बढ़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। राधे राधे। आज के लकी कॉलर हैं सुजानगढ़ से बाबूलाल शर्मा जी का सवाल है, साधु संत और गृहस्थ के जीवन में क्या अंतर है, विस्तार पूर्वक बताएं। देखो, साधु जो साधना में लगा है, संत जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया उसका नाम संत है। संत जो है उसकी इच्छाएं कम हैं, कामनाएं कम हैं, उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया है तो वो पेड़ की छांव में भी खुश हो जाता है, नमक रोटी खाकर भी खुश हो जाता है क्योंकि कोई इच्छाएं नहीं है। जबकि गृहस्थ नाना प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाएं पूरी करते 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 परेशान रहते हैं। इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी तो आपकी हमारी क्या होंगी। इसलिए ज़रूरतों को पूरी करिए। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरतें पूरी करिए। इच्छाएं तो रावण पूरी ना कर सका, आप कैसे पूरी करेंगे। यदि इच्छाएं आपकी कम हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे। संत इसलिए सुखी हैं क्योंकि इच्छाएं नहीं हैं। ज़रूरत रोटी कपड़ा की है तो चलते फिरते मांग लेते हैं, भिक्षाम देही, खा पी के मस्त रहते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है कुछ, इच्छाएं ही नहीं है कुछ। जितनी इच्छाएं, जितनी ज़रूरतें उतनी परेशानी। इसलिए इच्छाओं को कम करिए, आप खुश रहेंगे। जिसकी इच्छाएं ज़्यादा हैं वो बहुत परेशान है। राधे राधे। कल का विषय, कल शुक्रवार है यानी माँ लक्ष्मी जी का दिन, तो कल बात करेंगे माता लक्ष्मी जी की। और
आपके जीवन में कैसे लक्ष्मी माँ की कृपा होगी, धन धान्य कैसे बढ़ेगा। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड माँओं की सेवा चल रही है, अखंड रसोई चल रही है, 290 से अधिक बेसहारा वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। आप भी वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम आए और तमाम सेवाओं से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। कल बात करेंगे माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। कल फिर महाराज का मंत्र कार्यक्रम से आप जुड़ें, औरों को दिखाएं और आप भी जुड़ें। अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।